हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। तो दोस्तों, आज मैं काफ़ी दिनों के बाद वीडियो बना रही हूँ क्योंकि मुझे इस दौरान बहुत ज़्यादा मेरी तबीयत ख़राब थी। बुखार आ गया था और उतरा ही नहीं बुखार बहुत दिन से। आज मैं थोड़ा सा ठीक महसूस कर रही हूँ, तो मुझे लगा कि मैं भी दो शब्द आप लोगों से के साथ कुछ बातें शेयर करूँ। तो मैं बहुत दिनों से, बहुत लंबे टाइम से मैं भागीरथी रावत जी के नाम से वीडियो देख रही थी और काफ़ी सारे वीडियो लोग भड़क भी रहे थे, एक दूसरे से झगड़ा भी कर रहे थे और कोई तो अच्छी बातें भी कर रहे थे, कोई बुरी बातें भी। पर किसी के घर के बारे में अच्छे से जाने ना, तो बहस करना बेकार ही है। तो काफ़ी सारे लोगों की वीडियो भी देख रहे थे। तब से भागीरथी रावत जी कहती हैं उनको जितनी भी परेशानियां हुई, दुख तकलीफ, हर समय पे उनको मतलब कष्ट ही झेलने पड़े। तो उन चीज़ों को देख के ऐसा लगता है कि जो भागीरथी रावत जी ने कदम उठाया है वो बिल्कुल सही उठाया है। और मौली रावत जी कहती हैं कि मम्मी की वजह से पापा ने सुसाइड किया है और उनके छोटे भाई बहन भी उन्हीं की तरफ चले गए, मौली रावत जी की तरफ। और वो तीनों भाई बहन दादा दादी के साथ में रह रहे हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि कुछ ऐसी घटनाएं उन्होंने देख ली जिससे बच्चों का मन उखड़ गया माँ के साथ से। तो किसी के घर के बारे में कोई कुछ कह नहीं सकता है और मैं चाहूँगी कि हम लोगों को ज़्यादा बातें इस बारे में करनी भी नहीं चाहिए। और आज सुबह एक वीडियो डाली थी भागीरथी रावत जी ने, तो उस वीडियो को देखते हुए ही मैंने आज ये वीडियो बनाई। क्योंकि भागीरथी रावत जी कह रही हैं कि बच्चे उनके साथ 1 साल से दूर रह रहे थे और बच्चे किसी के भड़कावे में भी आ रहे थे। और जो उनकी छोटी बेटी थी वो अपनी माँ के सामने जाके बातचीत भी करना चाहती थी, बोलती भी थी भागीरथी रावत जी से। तो उनके जो बड़े बच्चे थे वो उनको, छोटी बेटी को कहते थे कि आप इसकी तरफ जा रहे हो तो यहीं रहोगी, हमारे साथ नहीं रहोगी इसके बाद। तो उसको धमकाया जाता था। तो वो बेटी डर के मारे उनकी अपनी दीदियों के साथ में चली जाती थी। बहुत बुरी बात है जब माँ सही है या गलत है, जो भी है, माँ तो माँ है। जब वो उनको रखना चाह रही हैं और अपने साथ में अच्छे से रखने के लिए कह रही हैं और पालना चाह रही हैं बच्चों को, तो बच्चों ने भी ऐसा नहीं करना चाहिए। और मौली जहाँ तक है कि बहुत बड़ी लड़की हो चुकी है वो, अब उनको सब पता है हर चीज़ के बारे में। मौली जो अपनी बातें करती हैं वो भी सही हैं उनकी जगह पे। पर एक माँ को बच्चों की ज़रूरत होती है, बच्चों को माँ की ज़रूरत होती है। आने वाले टाइम पे अगर मौली रावत और उनके छोटे भाई बहनों में कोई भी दिक्कत आएगी, कोई भी परेशानी होगी, तो उनको माँ की कमी ज़रूर खलेगी। पापा तो उनके रहे नहीं अब, तो माँ की कमी ज़रूर खलेगी। और उन बच्चों को, उनके साथ में कुछ भी गलत हो बच्चों के साथ में, तो भागीरथी रावत जी चुप नहीं बैठ पाएंगी। तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि अगर भागीरथी रावत जी, अगर आपके बच्चे सही हैं और आप चाहते हैं कि बच्चे मैं अपने साथ लाऊं, तो कभी भी बच्चों को दुख मत होने देना। और कभी भी कोई परेशानी हो बच्चों को तो आप अपने साथ बुला लीजिएगा उनको और अच्छे से रखिएगा। अभी वो दो छोटे बच्चे ही हैं, जो बड़ी बहन है उनकी वो थोड़ा सा अकल वाली हैं, तो उनको भी अपने साथ में बुला लीजिए, हो सकता है तो, है ना। तो दूसरे के घर का मैटर है, कोई कुछ कह भी नहीं सकता है इस बारे में। जहाँ तक बात रही भागीरथी रावत जी की, तो उनका कहना था कि उनको मरने से अच्छा जीना अच्छा लगा। ये बात उनकी मुझे बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छी। सुसाइड नहीं किया, जो भी दिक्कतें थी उनको आगे झेलते हुए चलिए आप। और अच्छा कदम उठाया आपने। हर किसी को अपनी ज़िंदगी जीने का अधिकार है, आपको भी अधिकार है। और आप अपने जीवन को अच्छे से जीना चाहती हैं और आगे बढ़ना चाहती हैं, तो उसमें कोई रोक टोक नहीं कर सकता है। तो आप जिएं और बच्चों को भी देखें, है ना। बच्चों को अकल नहीं होती है। हर माँ बाप, बच्चे कितनी भी गलती करें, माँ बाप तो माँ बाप होते हैं और बच्चे बच्चे होते हैं। बच्चों को हमेशा माफ़ किया जाता है। बच्चे कुछ भी गलत करें, माँ बाप समझा सकते हैं, माँ बाप ही माफ़ भी कर सकते हैं। तो यही समझते हुए आप उनको शायद आने वाले टाइम पे माफ़ कर देंगी। और आपने अच्छा किया, आप आगे बढ़ी और अपना ज़िंदगी अच्छे से जी रही हैं। अच्छा करें, जैसे अभी तक आप अच्छे से संभलते आ रही हैं, आगे भी
अच्छा ही होगा सब कुछ। तो जो लोग कोई भी आपके उसमें नहीं है, कोई किसी के सपोर्ट में नहीं होता है। लोग कहते हैं कि ये मेरे सपोर्ट में नहीं है, वो मेरे सपोर्ट में नहीं है, कोई किसी के सपोर्ट में नहीं है। सोशल मीडिया है, सपोर्ट जिसकी वीडियो देखो उसको सपोर्ट, वीडियो देख के भी तो सपोर्ट ही कर रहे हैं सभी लोग। जिसका भी वीडियो देख रहे हैं क्या उसमें भी तो सपोर्ट ही हो रहा है, सभी लोग सपोर्ट कर रहे हैं, सभी एक दूसरे से जुड़े रहे हैं। पर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिसमें कोई कुछ अच्छा कमेंट भी नहीं कर सकता है, बुरा कमेंट भी नहीं कर सकता है, समझ सकते हैं आप लोग। तो सोशल मीडिया है, एक माँ बच्चों से दूर नहीं रह सकती है ज़्यादा टाइम तक। और भागीरथी रावत जी ने आज सुबह वाली वीडियो में ही कहा था कि उनके बच्चे लगभग उनसे 1 साल से दूर रह रहे थे और भागीरथी रावत जी को पूछ भी नहीं रहे थे। तो वो बहुत अकेली पड़ गई थी, उनका कोई सहारा नहीं था और वो किसी से बातचीत नहीं करना उनके बच्चे अपनी माँ के साथ बातचीत नहीं कर रहे थे, तो बहुत बुरा लगा उनको। अक्सर होता ही है जब अपने बच्चे हैं, इतने लंबे टाइम तक उन्होंने पाला पोसा बड़ा किया। एक माँ की भी अपने बच्चों से बहुत सारी आशाएं होती हैं, तो बच्चे छोटी सी भी गलती कर दें या छोटी सी भी बातें कुछ बच्चों से बिगड़ जाए तो माँ को कितना बुरा लग सकता है, ये तो सभी समझ सकते हैं जो भी माँ बहनें हैं। तो मुझे लगता है कि वो ज़्यादा टाइम तक दूर नहीं रह पाएंगी। आज वाली वीडियो में वो उनकी आंखों से आंसू आ गए थे जब वो अपनी बातें बता रही थी कि बच्चे मेरे से इतने टाइम तक दूर रहे और बात भी नहीं करते थे, जबकि भागीरथी रावत जी उनसे बात करना चाहती थी। अब सच झूठ तो भगवान जाने, पर जो बोल रही थी उनके कहे अनुसार मैं नहीं थी, बच्चे भड़कावे में आ गए थे लोगों के। तो अगर ऐसा है तो आप लोगों को भी भागीरथी रावत जी के साथ में रहना चाहिए। माँ है वो लंबे टाइम तक आपका सहारा बनेंगी और कभी भी कोई दुख भी होगा और उनके पास कुछ भी नहीं होगा ना, तो माँ बाप ऐसी चीज़ है कि वो अपने बच्चों के लिए अपनी जान की बाजी भी लगा सकते हैं। तो और काफ़ी दिनों से हम लोग जो वीडियो देख रहे हैं उनके भागीरथी रावत जी के, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, तो दिमाग ऐसा घूम जा रहा था ना कि क्या सही है क्या गलत है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। पता नहीं, अभी भी ज़रूरी नहीं है कि मैं जो बोल रही हूँ वो सब सही होगा और जो मैं कह रही हूँ जैसा मैं अभी जैसे मेरी सोच अभी कह रही है कि हाँ ये बातें सही हैं, पर हो भी सकती हैं नहीं भी। तो मुझे लगा था कि 2 बातें मैं भी अपने दिल की आप लोगों से शेयर करूं, जो मैं सोच रही हूँ। शायद एक औरत की ज़िंदगी में ऐसी घड़ी तब आती है दूसरे के साथ शादी करके जाना, जब औरत बहुत ज़्यादा लाचार हो जाती है, बहुत मजबूर हो जाती है और बहुत अकेलापन महसूस करती है। तो तभी उन्होंने ये कदम भी उठाया होगा। आज की वीडियो तो क्या ही कहूँ, मैं अपना कुछ 2 शब्द थे जो मेरे अंदर मैं आप लोगों से शेयर करना चाह रही थी, तो वो बातें मैंने आप तक की। अगर अच्छी लगी हों तो कमेंट कीजिएगा ज़रूर।